नमस्कार दोस्तों। आज के मोटिवेशनल टॉक में मैं जिनकी बात करूंगी उनका नाम है ईरा सिंघल। जी हाँ, ये एक आईएएस ऑफिसर हैं एंड शी इज़ अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। नॉर्मली हमें लगता है कि कहते हैं मेरे पास ये कमी है, मेरे पास आँखें नहीं हैं, मेरे पास हाथ नहीं है, या मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। लाइफ में हम सिर्फ कंप्लेन करते हैं। बट एक बार आप कभी ईरा सिंघल की बायोग्राफी पढ़िएगा। ईरा सिंघल, जी हाँ, ये एक आईएएस ऑफिसर है। स्टोरी पुरानी है मगर बहुत इंस्पिरेशनल है। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, आपके सपने आपके अपने हैं, उस पर किसी और को रूल करने का हक मत दीजिए। आप दुनिया को ये हक मत दीजिए कि वो डिसाइड करे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। हाँ, क्या बोलते हैं उसको, ख्याली पुलाव या क्या वर्ड बोलते हैं उसके लिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो चीज़ भी नहीं करना है कि बिल्कुल हवाई महल बना लेना है। लेकिन आपके सपने आपके अपने हैं, तो इसको पूरा करने का हक सिर्फ आपके पास है। ईरा सिंघल जी यूपी से हैं। वैसे तो 25 साल से ऊपर वो दिल्ली में रह चुकी हैं। ईरा सिंघल जी जब बचपन में छोटी थी तो उनकी 3/4 की क्लास से उनके दिमाग में एक सपना था। मेरठ में ना बहुत ज़्यादा कर्फ्यू लगता था, तो वो जब देखती थी डीएम के पास पावर है कि एक मिनट होल्ड ऑन, कोई है, हाँ उनके पास पावर है कि वो पूरे कर्फ्यू को कंट्रोल कर सकती हैं। उनके एक आदेश पर पूरा प्रदेश चुप है, तो उनको बड़ा ये चीज़ फैसिनेटेट करता था। अच्छा, डीएम के पास ये पावर है। और साथ ही साथ ईरा सिंघल जी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे लोगों की लाइफ इफेक्ट हो। तो एक तो डॉक्टर या तो यूपीएससी। डॉक्टर का सपना उनके पिताजी ने तोड़ दिया ये बोल करके कि तुम खुद मरीज़ दिखती हो इलाज क्या करोगी। तो उन्होंने थोड़ा बहुत ख्वाब पाल लिया कि चलो आगे देखते हैं क्या करना है। छोटी बच्ची थी उस समय, धीरे धीरे बड़ी हुई। जब 12th करा तो भाई एक होती है ना भेड़ चाल वाली बात, दुनियादारी। सब ने कहा यार इंजीनियरिंग करना। इंजीनियरिंग करी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कैडबरी कंपनी में आई थिंक काम करा, एमबीए भी करा हुआ है उन्होंने। फिर उसके बाद 2 साल वहाँ काम करने के बाद उनके दिमाग में आया यार मैं डेली 17-18 घंटे 16-16 घंटे काम करती हूँ और मैं लोगों के लिए क्या कर रही हूँ, समाज की तो सेवा नहीं कर रही मैं। तो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना इस चीज़ को चेंज करा जाए, इस पैटर्न को चेंज करा जाए। उन्होंने अपना प्लान बी रेडी करके रखा था कि अगर यूपीएससी एग्ज़ाम में 2-3 साल में सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऑलरेडी उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो शी विल गेट सेलेक्टेड टू स्टार्ट वर्किंग बैक टू एमएनसी। उन्होंने यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी। पहले अटेम्प्ट में उनका आईआरएस में हो गया। आईआरएस का खेला हो गया उनके साथ, गोला हो गया खेला कैसा हुआ कि आईआरएस में क्या होता है ना, जब भी जो ये एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट के, इनमें 2 लिस्ट निकलती है डिसेबल्ड पीपल के लिए। पहली वो लोग जिनमें स्पेसिफिक टाइप की डिसेबिलिटी है, लाइक आंखें नहीं, ठीक नहीं है, हाथ नहीं। दूसरी लिस्ट निकलती है कि वो किस टाइप के काम कर सकते हैं लाइक बेंड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इस टाइप के बेसिस पे। जो दूसरा लिस्ट था कि वो किस तरह के काम कर सकते हैं, उसमें ईरा पास थी। पहली लिस्ट में उनकी डिसेबिलिटी किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए मेंशन्ड एक्सेप्टेबल डिसेबिलिटी में आती ही नहीं थी। ईरा सिंघल को लगा यार, मुझे लगा था प्राइवेट जॉब में ही डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन एक्चुअली में गवर्नमेंट में भी होता है। सेक्टर 16 यहाँ सेक्टर 16 में रहते सेक्टर 16 याद है, आर्टिकल 16 है, शायद 14 है यार। ये संविधान के आर्टिकल मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आते, मैंने कभी तैयारी नहीं की इनकी। आर्टिकल 14 ही है और 16 भी है, जो भी है, ये 2 आर्टिकल का जिक्र उन्होंने करा था। तो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 16 है। इसके हिसाब से हर किसी को मतलब हाँ, आर्टिकल 16 और 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो उन्हें इनसेन लगा, क्योंकि उन्हें लगा कि गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई आप जैसे लोग भी होते हैं, हम तो भूल गए इसलिए हमने आर्टिकल नहीं बनाया। राइट्स ऑफ इक्वलिटी कि गवर्नमेंट जॉब में आप काम कर सकते हैं अगर आपके अंदर कोई ऐसी डिसेबिलिटी नहीं है जो उनके काम को हैम्पर कर दे। तो उनको थोड़ा इनसेन लगी ये चीज़।
उन्हें दिमाग में ये आया कि इस चीज़ के लिए लड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ये प्रॉब्लम पुअर बैकग्राउंड लोगों के साथ होती है। क्यों? या तो जो लेडीज़ होती हैं उनको ज़्यादा प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड नहीं मिलता प्रेगनेंसी के टाइम पे, जिससे बच्चे उनके डिसेबल पैदा होते हैं, या गरीब बच्चे होते हैं जिन्हें उनके ब्रिंग एंड ब्रॉड के टाइम पे प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड नहीं मिलता। तो बिकॉज ऑफ पॉवर्टी पुअर पीपल बहुत सफ़र करते हैं, और गवर्नमेंट भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर देती है कि हमारे आर्टिकल में आप जैसे डिसेबिलिटी की जगह नहीं है। ईरा सिंघल जी को ये चीज़ बुरी लगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक अटेम्प्ट और देते हैं। दूसरे अटेम्प्ट में भी IRS में ही उनका सिलेक्शन हुआ। IRS बहुत बड़ी रैंक है, आप इसको गूगल करके देखिएगा, लेकिन उनका सपना तो IAS में जाने का था। फिर उन्होंने कैट में केस फाइल कर दिया। ठीक है, कैट में केस इसलिए फ़ाइल करा कि इस चीज़ पे सुनवाई हो। इस तरह से तीसरा अटेम्प्ट अगले साल उन्होंने दिया और केस रनिंग था। तीसरे अटेम्प्ट के बाद उन्हें लगा कि यार क्यों ना उन्हें वापस से MNC स्टार्ट कर देनी चाहिए, बट उन्हें लगा कि नहीं ठीक है। उनके एक फ्रेंड ने बोला कि नहीं एक कोशिश और करके देखते हैं, और उनके फ्रेंड के साथ वो पढ़ाई करने लगे। चौथे अटेम्प्ट में तक शायद उनका जो कोर्ट था उसका जजमेंट आ गया और उसकी ज्वाइनिंग की डेट आने लगी IRS के लिए। ईरा सिंघल के दिन में कहा चलो ठीक है, अब क्यों ही IAS देना। तो अब क्या हुआ, वो जजमेंट पेंडिंग होता गया। अपने फ्रेंड को वो पढ़ा रही थी, तो अचानक से IAS की प्रीलिम्स की डेट आ गई। उन्होंने IAS की प्रीलिम्स के एक दिन के पहले तक वेट करा कि एग्ज़ाम दूँ कि ना दूँ, फिर ऐसे ही मन मार के देख के आ गई। प्रीलिम निकल गया लेकिन जजमेंट नहीं आया। IAS का मेंस का डेट आ गया। मेंस का डेट आया तो उसकी कुछ दिन पहले ही जजमेंट आया कि मेंस की एक दिन बाद आपको ज्वाइन करना है। ईरा सिंघल ने बोला अरे बाप रे, अब मेंस दें कि ना दें। उन्होंने मेंस दिया और अगले दिन सारा कॉपी किताब फेंक भाग के ज्वाइन कर ली IRS। जम करके ट्रेनिंग भी करी, और फिर हुआ खेला, ऊपर वाले का खेला। उन्हें दूर दूर तक आइडिया नहीं था कि उनका 4th अटेम्प्ट में IAS में सिलेक्शन हो गया। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है ईरा सिंघल जी की, क्योंकि ये चीज़ मैं बड़ी आसानी से बता रही हूँ, बट वो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा डिसेबल्ड है। आप एक बार उन्हें देखिएगा, मगर वो सिर्फ शरीर से डिसेबल्ड है, ना कि मन से। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, एक शरीर से डिसेबल्ड इंसान कभी डिसेबल्ड नहीं होता। एक कहावत है कि हाथों की लकीरों पर भरोसा मत करना, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। यहाँ पे हाथ को रिलेट करा है मैंने, वो तकदीर का कोई इशू नहीं बता रही है। हालांकि शायरी गलत चली गई, इस सिचुएशन के साथ नहीं है। हाँ, वो है ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो यारो। ये सही गई। तो अगर आप मेंटली डिसेबल्ड नहीं हैं तो दुनिया की कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो आपको रोक सकती है। अपने आप पर भरोसा करिए, हो सकता है अगली ईरा सिंघल आप हो। बाय, मिलते हैं, टाटा।